आदाब नमस्कार, मैं हूं फराज जैदी। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का नेशनल बुलेटिन। यूपी के जिला बरेली में फायरिंग में भाजपा के एक पूर्व विधायक के बाद अब उत्तराखंड सरकार में मंत्री के पति का नाम भी सामने आया है। वो कौन है? देश भर में वायरल होने वाली ये फायरिंग क्यों हुई है? इस बड़ी खबर पर चर्चा के साथ नीट में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स की फिर से परीक्षा, आकाश आनंद की दोबारा ताजपोशी और हज पर कितने हाजियों की मौत हुई है, ये भी जानिएगा। अब खबरें विस्तार से। बरेली में गैंग वॉर, भाजपा के पूर्व विधायक से मंत्री की पत्नी तक। यूपी के जिला बरेली में जिस फायरिंग का चर्चा देश भर में हो रहा है, उसमें अब भाजपा के पूर्व विधायक पप्पू भरतौल पर मुकदमा दर्ज होने के बाद उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर्या के पति पप्पू गिरधारी का नाम भी सामने आया है। एक गुट के राजीव राणा ने वीडियो जारी करके कहा है कि प्लॉट पर कब्जा पप्पू गिरधारी के गुर्गों ने कर रखा है। फायरिंग भी कल उन्होंने ही की थी। ये वही मामला है जिसमें गुजरे दिन पीलीभीत बाईपास हाईवे पर दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां चली थी। पुलिस इस मामले में 13 नामजद समेत 150 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर चुकी है। उसमें बिथरी चैनपुर के पूर्व विधायक पप्पू भरतौल का नाम भी शामिल है। 1 दर्जन से ज्यादा दबंग गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें इंस्पेक्टर इज्जतनगर, दरोगा और 5 पुलिसकर्मी लापरवाही में निलंबित हुए हैं। राजीव राणा ने एक वीडियो जारी करके मंत्री रेखा आर्या के पति पप्पू गिरधारी को कसूरवार ठहराया है। इस फायरिंग के वीडियो देश भर में वायरल हुए हैं। मायावती ने भतीजे आकाश को फिर घोषित किया उत्तराधिकारी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर से अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। मायावती ने रविवार को लखनऊ में बीएसपी के सभी प्रदेश प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें आकाश आनंद भी मौजूद थे। बैठक के दौरान आकाश आनंद ने बुआ मायावती के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भतीजे के सर पर प्यार से हाथ रखकर पीठ थपथपाई। राष्ट्र संयोजक के साथ वो उत्तराखंड के बसपा के स्टार प्रचारक भी बनाए गए हैं। नीट में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स की परीक्षा शुरू। देश के 6 शहरों में आज नीट यूजी की परीक्षा दोबारा हो रही है। नीट रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स के लिए आज यानी 23 जून को री एग्जाम हो रहा है। एग्जाम दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 के बीच होना है। परीक्षा केंद्रों पर एनटीए और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। एनटीए ने री एग्जाम के एडमिट कार्ड 20 जून को जारी किए हैं। इस परीक्षा का रिजल्ट 30 जून को जारी किया जाएगा। एनटीए के महानिदेशक को पद से हटाने पर कांग्रेस का वार। शिक्षा मंत्रालय ने शनिवार की रात को नीट परीक्षा में हुई कथित धांधली की जांच सीबीआई को सौंप दी है। केंद्र सरकार ने एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को पद से हटा दिया है। वहीं प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए के महानिदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, नौकरशाहों का फेरबदल करना भाजपा के जरिए बर्बाद की गई शिक्षा की समस्या का समाधान नहीं। प्रज्वल रेवन्ना का भाई यौन शोषण केस में गिरफ्तार। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में फंसे जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना के बाद अब उनके भाई एमएलसी सूरज रेवन्ना को भी पुलिस ने 23 जून को गिरफ्तार कर लिया है। पार्टी कार्यकर्ता चेतन केएस ने सूरज पर समलैंगिक संबंध बनाने के आरोप लगाए हैं। उसका दावा है कि 16 जून को सूरज ने उसे अपने फार्म हाउस बुलाया था। यहाँ उन्होंने उससे जबरदस्ती की। अरबपति हिंदुजा परिवार एक ही दिन में बरी। भारतीय मूल के कारोबारी और ब्रिटेन के सबसे अमीर हिंदुजा परिवार को स्विट्जरलैंड की ऊपरी अदालत ने 22 जून को सभी आरोपों में बरी कर दिया है। एक दिन पहले 21 जून को लोअर कोर्ट ने हिंदुजा परिवार के 4 सदस्यों को नौकरों के शोषण मामले में जेल की सजा सुनाई थी। हिंदुजा परिवार के प्रवक्ता के मुताबिक शिकायतकर्ताओं ने कोर्ट में गवाही देते हुए कहा है, हमें ऐसे बयानों पर साइन करने के लिए गुमराह किया गया था। संजीव बालियान ने अमित शाह को लिखा पत्र। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने अमित शाह को पत्र लिखा है। उनका पत्र सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है। बालियान ने खुद पर लगे आरोपों की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने संजीव बालियान पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने पत्र में लिखा है, हाल ही के दिनों में मीडिया के जरिए एक महत्वपूर्ण बात सामने आई है। पश्चिम यूपी के एक पूर्व विधायक के लेटर हेड पर एक पत्र पत्रकारों को वितरित किए गए हैं, जिसमें मुझ पर भ्रष्टाचार के निराधार आरोप लगाए गए हैं। मैं उसमें लगाए गए सभी आरोपों का खंडन करता हूं। सऊदी अरब में 1150 हज यात्रियों की मौत। सऊदी अरब में हज यात्रा के दौरान अब तक 1150 हज यात्रियों की मौत हो गई है। इनमें सबसे ज़्यादा मिस्र के 658 हैं। इसके बाद इंडोनेशिया के 199 और भारत के 98 हैं। वहीं जॉर्डन से 75, ट्यूनीशिया से 49, पाकिस्तान से 35 और ईरान के 11 हज यात्रियों की मौत की खबर है।
वहीं सऊदी अरब ने अभी तक अपने नागरिकों की कुल मौतों का आंकड़ा जारी नहीं किया है, इसलिए अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ेगी। T20 विश्व कप में हार्दिक पांड्या का जोरदार प्रदर्शन। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत ने बांग्लादेश को सुपर 8 के मुकाबले में 50 रन से हरा दिया है। इस जीत में भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने 27 गेंदों पर नाबाद 50 रन बनाने के अलावा एक विकेट भी लिया है। इसी के साथ ही हार्दिक ने एक खास रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। वहीं आज T20 वर्ल्ड कप के 48वें मैच में अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का आमना सामना हुआ। अफगानिस्तान ने बड़ा उलटफेर करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 21 रन से हरा दिया। मानसून 3 जुलाई तक दिल्ली पंजाब को कवर करेगा। भीषण गर्मी के बीच लोगों को राहत मिलने वाली है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में मानसून पहुंच चुका है। अगले 3 से 4 दिनों में मानसून इन सभी राज्यों को पूरी तरह से कवर कर सकता है। 27 जून तक मानसून दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में एंट्री ले सकता है और 3 जुलाई तक इन राज्यों को पूरी तरह कवर करके आगे बढ़ेगा। वहीं देश के कुछ राज्यों में तेज गर्मी रहेगी। हरियाणा, यूपी में आज और कल लू चलने की संभावना जताई है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया के अपडेट्स के लिए द लीडर हिंदी से जुड़े रहें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी गुजारिश है कि ज़रूर कर लें।